मियाँ साहब जो हैं वो कबूतर उड़ाने आए थे, लेकिन उनके अपने जो है वो तोते उड़ गए हैं। जब से वो पाकिस्तान आए हैं पहली बार एक बात कही, ये उनको क्यों कहना पड़ गया। राना सनाउल्लाह ने तारीफ की इमरान खान की। अचकज़ई साहब से राब्ता हो गया है, जो आने वाले चीफ जस्टिस है उनको मैनेज करने की कोशिश हो रही है कि किसी तरह मैनेज हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज के ब्लॉग में मुल्की सियासी सूरत हाल, जो अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसको डिस्कस करेंगे। आज मियाँ साहब ने जब से वो पाकिस्तान आए हैं पहली बार एक बात कही और ये कहा कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर, उसमें सूबे, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ और इदारे मिलकर जो है प्लानिंग करें, क्योंकि मुल्क की जो मैशत है उसको शदीद मुश्किलात का सामना है। ये उनको क्यों कहना पड़ गया, क्योंकि इससे पहले तो ना किसी से मुज़ाकरात की उस तरह से वो हामी हैं, ना मिलकर चलने की बात कर रहे हैं। कोशिश कर रहे थे कि 9 मई के हवाले से जो कुछ हुआ पीटीआई के खिलाफ कोई केसेस भी बने, मामला आगे भी चलें। एक तरफ पंजाब गवर्नमेंट जो है फौजी अदालतों में केस भेजने की बात कर रही है। ऐसे टाइम में वो ये सारी सूरत हाल पर बात कर रहे हैं और कह दी तमाम जो स्टेक होल्डर हैं वो बैठ कर बात करें, वरना ये चीज़ें ठीक नहीं होगी। उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट है वो मुश्किलात का शिकार हमें दिखाई दे रही है। बल्कि वो शुएब शहीन ने बड़ा अच्छा जुमला कहा कि मियाँ साहब जो हैं वो कबूतर उड़ाने आए थे, लेकिन उनके अपने जो है वो तोते उड़ गए हैं। तो ये बज़ाहिर यही लग रहा है कि इस टाइम हुकूमत के लिए खासी मुश्किलात हैं, और वो जो मुश्किलात हैं वो हुकूमती सतह पर हैं, वो इकॉनमी की सूरत हाल को लेकर है, वो सुप्रीम कोर्ट के मामलात को लेकर है, वो अदारे के साथ मिलकर चलने के हवाले से हैं। इंटरनल जो मुल्क की सतह पर एक जब प्रेशर डेवलप हो रहा है वो उसकी एक बड़ी वजह है। वो प्रेशर डेवलप होता इस लेवल तक नज़र आ रहा है कि कल हमने देखा राना सनाउल्लाह ने खुद इस बात को एडमिट कर लिया, और ये वो तारीफ है जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। बड़े हार्ड लाइनर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो उन लोगों में शामिल है जो पीटीआई के हवाले से बड़ा खुलकर बोलते हैं और बड़ा सख्त बयानिया होता है उनका। उन्हें तारीफ की इमरान खान की, उनका अनएक्सपेक्टेड है। हमें ये यकीन नहीं था कि जेल में जाकर इतना टाइम रुक पाएंगे, सस्टेन करेंगे, लेकिन बिलाशुबा उन्होंने अच्छे तरीके से जेल काटी है, उनका हौसला नहीं टूटा। तो ये इस लेवल के ऊपर हुकूमती सतह के ऊपर वज़ीर आज़म के सियासी अमूर के हवाले से मुशीर हैं, बड़ा इन्फ्लुएंशियल है, इन्फ्लुएंस रखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर। वो एडमिट करने पे मजबूर हो गए हैं कि जी खान साहब डट के खड़े हैं और टूटे नहीं हैं। तो शायद ये उसी की अब ये कड़ियाँ मिल रही हैं, चीज़ें आगे चल रही हैं कि चीज़ें ठीक भी नहीं हो रही और हुकूमत चाह भी रही है इंगेज करे। 3 रुकनी कमेटी, डार साहब हैं उसके अंदर, एहसन इकबाल हैं, और जो है राना सनाउल्लाह साहब भी उसके अंदर शामिल हैं। ये जनाब मुज़ाकरात करेगी जो ओपोजिशन है। ओपोजिशन में अचकज़ई साहब से रब्ता हो गया है। अचकज़ई साहब को मैंडेट दिया हुआ है खान साहब ने कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ रब्ता करें और देखें वो जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो उसके सदर भी हैं, उनको बनाया गया है, उनके हाथ में सारी चीज़ें हैं। तो उसके प्लेटफॉर्म से कोशिश की जा रही है कि चीज़ें आगे लेकर चली जा सकें, और ये हम आपको कन्फर्म कर रहे हैं कि इब्तदाई राब्ते जो हैं वो हो चुके हैं, और ये आइंदा चंद रोज़ में आप शायद देखेंगे बानी पीटीआई को भी इंगेज करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये मसला तो सारा आप देख रहे हैं कि इंगेजमेंट का चल रहा है, लेकिन पैरेलल पीटीआई जो अपने लिए स्पेस बनाए या बाहर आकर कुछ जलसा जुलूस रैली, जिस तरह 22 अगस्त का जलसा मनसूख हुआ, दरख्वास्त किसने कब कैसे की, वो चीज़ें उसके बारे में मुख्तलिफ किस्म की स्पेकुलेशन है। लेकिन हमने आपको बताया था कि असल दरख्वास्त कहाँ से आई थी जिस पर माने थे, और एक कंडीशनल था वो सारा मामला। उसमें कंडीशन ये थी कि पीटीआई को 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त दी जाएगी। इसी के तराजुर में लाहौर जो जलसा था वो भी मनसूख किया पीटीआई ने। लेकिन अब इतलात ये है कि जो 40 निकात हैं, जिसमें कायदे आज़म के 14 निकात हैं या 40 निकात हैं, ये 40 निकात पाकिस्तान तरीके हिसाब से पूरे नहीं होंगे, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर फला यूँ आए, इतने बजे आए, इतने बजे जाएँ, ये महदूद ये चीज़ें होगी, फलाना रास्ता होगा, फलाना नहीं होगा, लोग यहाँ नहीं आएंगे, इस तरह की बयान नहीं होगा, इस तरह का नारा नहीं होगा। तो वो तो सब होगा, तो वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो तो सब होगा। जब वो सब होगा तो उसी को जवाज़ बनाकर हुकूमत एंड टाइम पे आके ये वाला इजाज़तनामा भी मनसूख कर देगी, और इस बार दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा नहीं करने दिया जाएगा। हमारे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि जलसा इस बार भी नहीं करने दिया जाएगा। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितना रिटेलिएट करती है, कितना उसका रिस्पॉन्स आता है एग्रेसिव। केपीके से कितने लोग आते हैं, पंजाब से कितने लोग आते हैं, जीबी से कितने लोग आते हैं, कश्मीर से कितने लोग आते हैं, बलोचिस्तान फार अवे लेकिन वहाँ से कितने लोग आते हैं, सिंध दूर है, वहाँ से कितने लोग आते हैं, या वो लोग अपने अपने शहरों में जलसा करते हैं, या वहाँ पे कोई जैम पैक है, इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो जो मामूलात ज़िंदगी है, जो पहिया है ज़िंदगी का, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसकी कोशिश, इसकी प्लानिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। लेकिन ये चीज़ कन्फर्म है, इस्लामाबाद में जलसा नहीं करने दिया जाएगा। हुकूमत मुख्तलिफ जवाब दे रही है, बल्कि सामोफुश भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो इंटरनल पॉलिटिक्स इतनी है
इतने ग्रुप हैं कि वो कौन सा ग्रुप कैसे बिहेव करेगा, कैसे जलसा करेगा, कौन कैसे क्रेडिट लेके जाने की कोशिश करेगा। तो हुकूमत फ़िलहाल यही चीज़ें सोच रही है और इजाज़त इनको नहीं मिलेगी और ये मामला जो है वो बढ़ रहे हैं आगे। जो हुकूमत की मुश्किलात हैं वो आपके सामने हैं। उनमें एक मुश्किल जजेस, नए आने वाले चीफ जस्टिस ज़बानी पीटीआई ने कहा ये जाएंगे, 25 अक्टूबर को इनका आखिरी दिन है और 26 अक्टूबर को नए जज आएंगे। मंसूर अली शाह साहब, पहले क्या उनका जो मुख्तलिफ केसेस में माइंडसेट, जो उनका एक्सप्रेशन, इमोशंस, एग्रेशन, वो आपने देख लिया। तो बज़ाहिर ये लगता है कि पीटीआई सारे का सारा रिलाय उन पे किया हुआ है इस टाइम। अगर मगर पे कंफ्यूज है कि वो आएंगे तो वो आकर कुछ करेंगे और कुछ 4 हल्के खुलेंगे, 5 खुलेंगे, या हुकूमत अपने वजन से ही नीचे गिर जाएगी और उसके बाद फिर या इलेक्शन होगा। बल्कि पीटीआई के बहुत से लोग कुछ डेटे भी दे रहे हैं जिसको मैनेज करने के लिए लेजिस्लेशन, कानून का सहारा लिया जाएगा। जजेस की उम्र एक बड़ा मसला वो हो सकता है। आज जिस तरह स्पीकर नेशनल असम्बली कह दिया, एक इशारा दिया कि हम इस तरफ भी जा सकते हैं। और सेकेंडली जजेस की तादाद, अगर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में फ़िलहाल इस बड़े लंबे टाइम बाद 17 जजेस, पहली बार वो जो है वो कोरम कह लें या तादाद कह लें, वो पूरी हुई है, 2-19 हो गए, ये 23 पे इनकी तादाद जाती है, तो वो क्वेश्चन जो बनेगी या जो अपने नए लोग लगाए जाएंगे, आए जाएंगे, तो आने वाले फैसलों पर उनका असर होगा। जो चीफ जस्टिस भी वहाँ बैठे होंगे शायद उतनी जब लार्जर बेंच बनेंगे, जब फुल कोर्ट होगा तो उसमें उनको मुश्किल होगी। तो इस तरह चीज़ें मैनेज करने की कोशिश की जा रही है और साथ साथ जो आने वाले चीफ जस्टिस है उनको भी मैनेज करने की कोशिश हो रही है कि किसी तरह मैनेज हो जाए। तो हुकूमत कई महाजों पर इस टाइम लगी हुई है और इकॉनमी एक बड़ा मसला है जो नहीं सेटल हो रहा, नहीं संभल रहा, आम आदमी परेशान है। एप्सॉस का सर्वे जिससे हमने आपसे कल डिस्कस किया था कि वो एक वाज़े नज़ीर है कि पाकिस्तानी कौम अवाम इस टाइम क्या सोच रही है। थैंक यू सो मच।